पहले बड़ी खबर बताऊं उससे पहले एक बात बता मैंने अरे बूझ कल तारा घर ते कुत्ता चिचंदा क्यों निकला था रोंदा रोंदा लेकर ला रहा था वो के बताऊं मेरे यार वो मैं कल तेरी लिता ही ना बोलिया अगर जा एक रोटी लिया बारने कुत्ता आ रहा है तो वह बोली मतलब रोटी तो ना है। अच्छा फिर मैं बोले मखा रोटी ना तो फिर एक काम कर लठ लिया खाली तो फिर भी जान जाएंगे जमा जुल्म कैर जमा नाश जा रहा है के कह रहा है छोरी ओ तव तन्ने निकंदा मैं तो ऊपर आड़ा ने कर रखा है ऐसा काम आजकल। मतलब अपने हरियाणा है पड़ोसी स्टेट है पंजाब मैं जल प्रलय की बात कर रहा हूँ। मतलब समझ गया तू बाढ़ की बात कर रहा है। हाँ मैं बाढ़ बारिश की इस तरह की बात कर रहा हूँ जो कि देखा होगा हरियाणा के भी कई गांवों में है और पंजाब का तो हाल जमाई बुरा हो रहा है देखा होगा तने। मेरे यार पंजाब में तो हो रहा था कभी आपदा की चपेट में मतलब नरे जिले आ रहे थे हरियाणा में भी घनखरे जिले में मतलब जो तटीय इलाके थे मतलब कभी नु पानी भरा था कभी मतलब मानस काल पा रहे थे मेरे यार। बिल्कुल ऐसा ही हाल हो गया था। हाँ तो बाढ़ बारिश ने तंग करे रखा है लेकिन राजनीति भी खूब हो रही है लोगों के घर डूब गए हैं खेत डूब गए हैं खान के भी लाले पड़ रहे हैं लेकिन सत्ता है जो राजनीति वह भी जारी है। सत्ता है सरकार है वो ये कह रही कि हम लोगों के साथ हैं लेकिन विपक्ष है वो भी सियासत कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हमारे अधिकारीगण भी मैं सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक आपदा में जिस तत्परता से और जिस गति से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये विफल सरकार सैनिक सरकार नायब सिंह जी की ये साबित हुई है। ये तो इतिहास रहा है कि जब भी भारत के ऊपर कोई विपत्ति आती है कांग्रेस का युवराज बाहर चला जाता है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहाँ है उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करके एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। भाजपा के सांसद मंत्री विधायक नदारद हैं। लोग उनकी गुमशुदगी के पर्चे भी लगा रहे हैं सवाल भी पूछ रहे हैं। ये सब बाढ़ का प्रकोप तो है पर बाढ़ के अलावा सरकार के निकम्मेपन नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के चलते भी हुआ। बहुत ज्यादा पानी आने से व्यवस्थाएं खराब हुई। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। जिस तरह के हालात इस बार की बारिश ने पूरे प्रदेश में बनाए इसके अंदर कहीं ना कहीं प्लानिंग का तो फेलियर दिखाई है। मेरे यार जब सरकार और प्रशासन पहले अलर्ट होंदा ते हरियाणा में ये हालात थोड़ी होंदे हैं और मानस नु काल थोड़ी पारे होंदे हैं। मतलब चुगर दे गति नु लगा ले पानी भरिया पड़ा है डांगर ढोर मानस है सामान बिना नु काल हो रहे हैं। और तो और सुनता हूँ विपक्ष वाले दोनों भी कहे कि लोग है जो जनता हरियाणा की सरकार तो नाराज है ना कोई मुआवजा दिया ना कोई स्पेशल गिरदावरी कराई। सरकार के प्रति लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी है। नाराजगी के कई कारण हैं। ये जो बारिश हो रखी है उस बारिश की वजह से आधे से ज्यादा हरियाणा में फसल खराब हो गई। अब तक सरकार की तरफ से ना तो कोई मुआवजा ना स्पेशल गिरदावरी ना ही कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इनके आंसू पहुंचने के लिए गए। हरियाणा प्रदेश में सभी नहरों की समय से पहले सफाई होना सभी ड्रेनेज की सफाई होना उसी का परिणाम है कि बहुत कम नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई चलती ही नहीं है ये पोर्टल आते से ज्यादा टाइम। भाई दुख की बात है कि प्रशासन की तरफ से जो युद्ध स्तर पे पानी जल निकासी के लिए प्रयास होने चाहिए को दिखाई नहीं दे रहा। और ये 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी अम्बाला में कई जगह क्योंकि यूं बात तो दोबारा यानी कि 2 साल कोई सबक नहीं लिया गया। ना तो जो ड्रेन्स जो होनी चाहिए थी इस सरकार में खट्टर सरकार की जो एक पॉलिसी बनी कि भाई ड्रेन नहीं खोदी नहीं जाएगी वहां बनेगी जहाँ किसान खुद अपनी मर्जी से जमीन दे। नई ड्रेन और नई नहर दोनों ही नहीं बनी 11 साल में। मेरे यार हरियाणवी छोरे मतलब सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लेके स्पेशल गिरदावरी तो करवानी चाहिए थी। क्यों मतलब हालात ही से हो रहे हैं मतलब जिनके घर में मतलब यो दुख काला सौदा हो रहा है जो पानी भरिया पड़ा है खेता में खलिहान में है जिनके घर में मतलब उनका जिए जाना के भीतरी है तो सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवा के मतलब तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर उन पर राहत और मुआवजा देना चाहिए। और तो और सुनता हूँ रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस सांसद वो भी कहा है कि सरकार ले तो कुछ भी नहीं करे लोगों खातर जो उम्मीद थी उससे ज्यादा कुछ नहीं करे। फिर बतावे है बिल्कुल सुना दी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है जो मैंने बताया। क्या 7,000 रुपया में नष्ट हुई फसल का मुआवजा इनफ है? किसान कुछ कर पाएगा? क्या 30,000 रुपए में आप भैंस या गाय खरीद सकते हैं? क्या 1 लाख रुपए में नष्ट हुआ मकान बना लेंगे? और 1,500 एकड़ जो जमीन यमुना जी ले गई उसके बारे में तो कोई चर्चा ही। इससे भद्दा मजाक हरियाणा के लोगों के साथ कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। बिल्कुल कमी है, क्योंकि हम पहले से कहते थे कि क्या तैयारी है, हमको बताया जाता था पूरी तैयारी है, लेकिन इसमें प्रशासन की कमी तो है, लेकिन प्रशासन से भी ज्यादा मैं कहूंगी शासन की कमी। जब तक ऊपर से सरकार इन चीजों को पहले देखकर पहले डायरेक्शन निर्देश नहीं देगी तो डिस्ट्रिक्ट में तो आप कहीं कहोगे अच्छा जी हम 2 ट्रॉली भेज देते हैं, कहीं कहोगे अच्छा जी हम 2 मशीन भेज देते हैं, उससे बात नहीं बनती। जब तक पूरा फंड नहीं भेजेंगे फिर क्या है, सरपंचों को कह देंगे आप अपना काम कर लो, हम देख लेंगे। तो सरकार ने पहले से ही फंड प्लानिंग करनी चाहिए थी, खुदाई होती टाइम से, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग चाहिए थी वहाँ पे करनी चाहिए थी, पक्का करना चाहिए था, वो किया नहीं। अब की बार हमारी सरकार ने अच्छे उचित प्रबंध किए। चुटकुले सुनाने और लोगों का मजाक उड़ाना बंद करिए, थोड़े दिन कॉमेडी शो पर विराम लगाइए। कांग्रेस पार्टी भी इसलिए चुनाव आ रही है कि उनकी सोच बहुत छोटी है। भाई रणवी छोरे, हरियाणा में बाढ़ ने कर दिए से हालात खराब, सरकार लाल नागरी से हिसाब और विपक्ष वाले मांगने लग रहे से जवाब।